नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पता होगा इस दुनिया में 195 से अधिक देश है और वो हमेशा किसी न किसी से लड़ता ही रहता है। लेकिन यही तमाम देश ने एक इतिहास ही रचा है। दोस्तों, आप जानते हैं 1998 में लगभग दुनिया के तमाम विकसित देश, चाहे अमेरिका हो या फिर फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, इटली हो, यहाँ तक कि रसिया, दोस्तों इन तमाम देशों ने मिलकर एक इतिहास रचा था। यानी कि दुनिया का सबसे अधिक कीमती दोस्तों ऑब्जेक्ट बनाया था। ऑब्जेक्ट मतलब दोस्तों एक बॉडी बनाया था जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दोस्तों वो आज भी स्पेस में वर्क कर रहा है और दुनिया के तमाम देशों ने रसिया को पैसा दिया कि भाई तुम्हें पूरा जानकारी है, तुम ये स्पेस स्टेशन बनाओ और अंतरिक्ष में भेजो। दोस्तों सिंपल सी बात कहें तो दुनिया वैसे धरती पे लड़ता है लेकिन अंतरिक्ष में जाके सब एक हो जाता है। और बड़ी बात तो यह है, आप लोग जानते हैं आज के थिंक टैंक कई तरह बोल चुका है कि भविष्य में वही आगे जाएगा जिसके पास स्पेस का तमाम शक्तियाँ हो, स्पेस के बारे में सब कुछ जानकारियाँ हो। और दोस्तों उसी स्पेस में भारत ने एक ऐसा छलांग लगाया है ना, पूरे दुनिया हैरान हो गया है। भारत अब इतिहास रचने जा रहा है। दोस्तों अमेरिका का नासा हो, रसिया का रोसकॉस्मोस हो, चाइना का स्पेस दोस्तों एजेंसी, सब परेशान आखिरकार ये हो कैसे। दोस्तों भारत ने इतिहास क्या, अगर भारत का ये प्रोजेक्ट सफल रहा ना तो भारत दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए दुनिया का बादशाह बन जाएगा, अमीर बन जाएगा, भारत का डंका दुनिया में बजेगा और भारत के प्रति जो गलत नजर रखेगा ना उसका आंखें फोड़ दिया जाएगा। दोस्तों भारत तो सब सलाम करेगा। भारत ने ऐसा कारनामा करने का फैसला ले लिया है। वर्तमान का मोदी सरकार और भारत का इसरो, भारत का वैज्ञानिक दोस्तों चमत्कार करने जा रहा है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और आपको भी गर्व होगा भाई ये सब आइडिया भारत को आता कहाँ से है। भाई जिस भारत को सब भूखे नंगे का देश कहता था, सपेरों का देश कहता था, आखिरकार वही सपेरों का देश में कहाँ से इतना शक्तियाँ आ गया है जो अब अमेरिका यूरोप को लात मारने पे तुला हुआ। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों 2030 तक अंतरिक्ष पूरी तरह से खाली हो जाएगा। मतलब वहाँ पे सैटेलाइट होगा ही दोस्तों, सब कुछ होगा, लेकिन स्पेस स्टेशन खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे भाई अभी है तो क्या होगा। दोस्तों अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दोस्तों उस समय बेच दिया जाएगा। नासा ने कहा है कि 2030 तक उसे हम बेच देंगे। जो धनिक आदमी होगा, जो बिलियनर होगा, उसे खरीद दे, प्राइवेट कंपनी खरीद दे और उसे होटल बना दे। और दोस्तों 2030 तक दो ही देश है ना जो वहाँ पे पहुँचेगा, वो है भारत और चाइना। आप बोलेंगे भाई हम ये क्या बोले हैं, अमेरिका कहाँ जाएगा, यूरोप कहाँ जाएगा। दोस्तों अमेरिका यूरोप 2030 के बाद साफ हो जाएगा, ठीक है। 2030 के बाद स्पेस का राजा कौन होगा, भारत होगा और चीन होगा। और भारत चीन का स्पेस एजेंसी वहाँ पे तैनात होगा। अब हम भारतीय जाएंगे वहाँ पे, छुट्टियाँ मनाएंगे, खाएंगे पियेंगे, घूमते फिरते फिर धरती पे आ जाएंगे। दोस्तों कितना अच्छा सुनने में लगता है ना। हाँ दोस्तों बिल्कुल ये होने वाला है 2030 के बाद। आप बोलेंगे आखिरकार ये स्पेस स्टेशन होता क्या है और इसके पीछे दुनिया क्यों बेहाल है और भारत कैसे बना लेगा। दोस्तों अब जानते हैं स्पेस स्टेशन का बादशाह सोवियत संघ रहा है। यानी कि सोवियत संघ ने सबसे पहले 70 के दशक में 1970 के दशक में दोस्तों पहला स्पेस स्टेशन भेजा था। उस समय पूरे दुनिया बौखला गया था, अमेरिका यूरोप सब में चला गया था। फिर सोवियत यूनियन ने 1980 के दौरान दोस्तों एक और स्पेस स्टेशन भेजा। उस समय पूरे दुनिया हिल गया, आखिरकार ये हो क्या रहा है। अमेरिका दोस्तों घुटना टेक दिया। और बड़ी बात तो यह है 1991 में सोवियत यूनियन, सोवियत संघ टूट गया। उस समय दोस्तों अमेरिका को थोड़ा सुकून का चैन मिला। फिर उसी अमेरिका यूरोप सब देश मिलके खासतौर पर रूस को ऑफर दिया, देखो भाई तुम तो गरीब हो चुके हो, तुम्हारा अर्थव्यवस्था चौपट हो चुका है, तुम बर्बाद हो चुके हो, एक काम करो तुम्हें हम पैसा देते हैं। कितना, कम से कम $100 बिलियन से अधिक। दोस्तों $120 बिलियन इकट्ठा किया गया अमेरिका से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, इटली से, जर्मनी से, जापान से, जितना भी विकसित देश है सबसे $120 बिलियन दोस्तों इकट्ठा किया गया और दे दिया किसको, रसिया को। बोला कि भाई ये पैसा तुम रखो और हम लोग के लिए एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना दो। और दोस्तों रसिया को पैसा काम था, मजबूरी था, उन्होंने 1998 में ऐसा करके दिखा दिया, बना दिया। और उन्होंने खासतौर पे दुनिया के लिए एक और स्पेस स्टेशन बनाया। यानी कि अभी तक जो भी स्पेस स्टेशन बना है ना, सबके पीछे किसका हाथ है, रसिया का हाथ है। यानी कि 3 को बना है, 3 के पीछे रसिया के हाथ है। अब दोस्तों चाइना का दावा है कि हम भी अब स्पेस स्टेशन बना चुके, वो भी खुद के दम से, मेड इन चाइना है और बहुत जल्द उसे लॉन्च कर देंगे। यानी कि 2030 तक मेरा भी स्पेस स्टेशन दुनिया में चला जाएगा। आप बोलेंगे तो चीन का ये जो स्पेस स्टेशन है क्या
रसिया वाला स्पेस स्टेशन से बढ़िया है? क्या अमेरिका का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे अच्छा है? दोस्तों सिंपल सी बात कहे तो उस दौरान उसका साइज बहुत बड़ा था, यानी कि 1998 में जिस स्पेस स्टेशन को अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन सबने मिलकर बनाया था उसका साइज बहुत बड़ा था दोस्तों। अब चीन बना रहा है ना, चीन का साइज उससे 5 गुना छोटा है। कितना? उससे 1.5 है दोस्तों, 1.5 यानी कि 5 गुना छोटा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे भारत, पता है कितना छोटा बनेगा? भारत उसका 10 गुना छोटा बनेगा। किसका? जो अभी का जो अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, पश्चिमी देश का जो भी स्पेस स्टेशन दोस्तों दुनिया में चल रहा है ना अंतरिक्ष में, उससे 10 गुना छोटा कौन बनेगा? भारत बनेगा। उससे 5 गुना छोटा चीन का है, 10 गुना छोटा भारत बनाएगा। आप बोलेंगे भाई तो हम लोग का ये तो बेकार हो गया, कहाँ इतना भारी भरकम, खासतौर पे ब्रिटेन वालों के है, फ्रांस वालों के है, रसिया वालों ने सब मिलकर बनाया था, हम लोग तो बहुत छोटा बना रहे हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए एक समय था जब कंप्यूटर एक पूरे रूम के बराबर हुआ करता था, यानी कि एक रूम में एक कंप्यूटर सेट हुआ करता था, ठीक है दोस्तों, और फिर जाकर कंप्यूटर चलता था और वो बहुत ही स्लो हुआ करता था। दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब टेलीफोन हुआ करता था, दोनों कान में बैटरी लगाओ, फिर फ़ोन लगाओ, फिर जाके हेलो हेलो करो, फिर तार लगाओ। लेकिन दोस्तों आज मोबाइल फ़ोन है, यानी कि टेक्नोलॉजी का दोस्तों आविष्कार होता है ना तो उसका साइज छोटा होता है। आज आईफोन छोटा है लेकिन काम दोस्तों बहुत बड़ा करता है। आज लैपटॉप छोटा है लेकिन काम पहले कंप्यूटर से बहुत अच्छा करता है। उसी प्रकार दोस्तों बेशक रसिया वाला यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सब ने मिलकर जो इंटरनेशनल स्टेशन बनाया ना, उससे बेशक हमारा जो स्टेशन होगा वो 10 गुना छोटा होगा, लेकिन उससे कहीं अधिक ताकतवर और पावरफुल और एडवांस होगा। दोस्तों छोटा होगा लेकिन सबसे आधुनिक होगा। चीन ने तो बना लिया है, हम लोग अब बनाने जा रहे हैं, तो सबसे लास्ट किसका होगा? हम लोग का होगा। और हम लोग अभी दोस्तों एक से बढ़कर एक उसमें टेक्नोलॉजी दे देंगे। कह सकते हैं कि चाइना का, अमेरिका, यूरोप का सबका बाप होगा, और छोटा भी होगा ना दोस्तों सबसे बेहतरीन होगा। इसीलिए भारत का जो ये स्पेस स्टेशन है दोस्तों 2030 तक बनकर तैयार होगा ना, देखेंगे भारत का इतिहास रच देगा, दुनिया में तहलका मचाएगा, अमेरिका, यूरोप सब दोस्तों सलाम करेगा। और दोस्तों इसरो ने कहा है कि 2030 तक हम इसे लॉन्च कर देंगे, यानी कि 2030 तक केवल 2 ही देश का स्पेस स्टेशन रहेगा। किसका? चाइना का और भारत का। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भाई तो इसमें खर्च कितना होगा? दोस्तों जिस स्पेस स्टेशन को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रसिया सब मिलकर बनाया था उसका दोस्तों बजट बहुत बड़ा था, यानी कि 120 बिलियन डॉलर था। अब बात करेंगे चीन का, तो चीन ने बनाया है दोस्तों केवल 25 बिलियन डॉलर में। कितना? 25 से 30 बिलियन डॉलर में बनाया है। हम लोग कितना खर्च करेंगे? दोस्तों भारत कम पैसा में तहलका मचाता है, ठीक है। भारत का जो खर्च होगा वह 7 बिलियन डॉलर से लेके 15 बिलियन डॉलर का बीच दोस्तों खर्च होगा, लेकिन सबसे अत्याधुनिक बनाएगा। आप बोलेंगे दोस्तों तो अमेरिका 100 बिलियन डॉलर पार करता है यूरोप वाले, और हम क्या 10 बिलियन में बना देंगे? ये तो असंभव है दोस्तों, बिल्कुल असंभव नहीं है। आप जानते हैं हम लोगों ने कम से कम खर्च में मंगल पे अपना एक ऑर्बिटर भेज दिए दोस्तों, कितना अच्छी बात है। हम लोग जो चाहेंगे ना वो कर सकते हैं। हमारा वैज्ञानिक दोस्तों किसी से कमज़ोर नहीं है, हमारा साइंटिस्ट अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। पैसा दोस्तों यहाँ पे बाधा बिल्कुल नहीं बनेगा। सोच जिसका बढ़िया होता है ना वो कुछ भी कर सकता है, और ये बात दुनिया जानता भी है कि भारत ने जो ठान लिया उसे आज नकर पूरा करके ही दिखाएगा।